जय फ्रेंड्स। अब अखंडानंद त्रिपाठी को अगर मिर्जापुर के चौराहे पे कोई तमाचे से मारता, मौर्य जी मारते, तो अखंडानंद का दबदबा बनता। अब मुन्ना त्रिपाठी को अगर जेल हो जाती, जैसा कि जेपी यादव कह रहे थे, उसका दबदबा बढ़ता है। जेपी यादव आके उसको धमकी देते हैं। जेपी यादव के भाई सीएम है। कहते मुन्ना चाहिए, ज्यादा सजा नहीं होने देंगे। वो सीधे जाके सीएम से डील करता है, बिजनेस। कहता छोटे भाई प्रचंड चूतिए हैं, बड़े भाई की लंका लगा देंगे। मुन्ना यूथ आइकॉन है, आइकॉन नहीं आइकॉन। मुन्ना यूथ आइकॉन है, मोटिवेट करेंगे हम, पता कर लीजिएगा। किसी का मैं इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से मिला लोगे। क्या दिमाग लगाता है बंदा। भाई को भाई से अलग करा दिया इंटरेस्ट के चक्कर में। उसको पता है मेरा भाई बेवकूफ है। मैं किसी का भाई सीएम हो और तुम उस सीएम भाई के सामने जाके कह दो कि तुम्हारे भाई प्रचंड चूतिए हैं। इसीलिए तो मैं तो तुमसे कहता हूं कि दुनिया में दो ही लॉबी है, एक एरिस्टोक्रेसी, ये हर बात को समझती है कि लड़ना है किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, और एक कॉमन पीपल, इसको भी लड़ना है, आम आदमी, इसको भी लड़ना है इमोशन के लिए। भैया हमारी जाति, जाति भैया, जाति हमारी भैया, धर्म हमारा भैया, हमारा क्षेत्र भैया। इसीलिए तो उसको कुछ नहीं मिलता जीवन भर। ये 2% है बस इनके पास समझदारी है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि समझदारी का विकास करो। अखंडानंद त्रिपाठी, ब्राह्मण की शादी यादव की बेटी से मिर्जापुर में हो रही है, इंटरेस्ट। अब उसका बेटा अगर बंद हो गया होता तो उसकी ग्लोरी खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती। फिर वो सारा दबदबा, फिर सारा धंधा, सारा बिजनेस। तुम याद रखना, तुम किसके लिए लड़ते हो। मैंने लोगों को क्लास में सीट के लिए लड़ते हुए देखा है, बस में सीट के लिए लड़ते हुए देखा, मेट्रो में सीट के लिए लड़ते हुए देखा है। अरे पार्लियामेंट की सीट के लिए लड़ा जाता है। कहीं कहीं हाथ भी जोड़ लो यार, नरम भी पड़ जाओ। सुन लो भगवान कृष्ण की तरह। गोपियां चोर कहती हैं कि चोरवा आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को ठोक दिया। तुम तो गोपियों से भी लड़ जाते। हाँ। प्रधान थे हम, हमारे बाबा, हम बीडीओ के लड़के हैं, हमारे चाचा विधायक थे, हमारे घर में सन 70 में ट्रैक्टर था, हाँ परनानक घर में हाथी थी। अबे तुम्हारे घर में कुत्ता नहीं है, तुम जो है परनाना को हाथी बता रहे हो। तुम्हारे घर में कुत्ता नहीं है। अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। कहां दिमाग लगा रहे हो, कहां शक्ति लगा रहे हो। जहां दिमाग वहां तुम्हारी शक्ति। चित्त के पीछे चैतन्य चलता है। यह सूत्र याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त सूत्र है। चित्त के पीछे चैतन्य। इसलिए जहां चित्त नहीं लगता
वहां निखार नहीं आता। किसी काम में अगर तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है, वहां निखार नहीं आएगा। किसी भी काम में निखार लाना है, चित्त को लगा दो, चैतन्य पीछे पीछे आ जाए। कबीर कहते हैं, मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मेरे पीछे। जहां मन जाएगा वहां चैतन्य भी जाएगा, कॉन्शियस तुम्हारी। और चित्त को तुम गलत जगह लगा रहे हो। कमाने से पैसा कभी नहीं आता, ये इकोनॉमी का नियम है। एक रिक्शा खरीद लो, दे दो किराए पे, 200 रुपया शाम को तुमको देगा, 10,000 15,000 का रिक्शा होगा। ₹100 इसमें से डेली तुम अपना सेव कर लो, महीने का हो गया 3,000, साल का हो गया 36,000। दूसरे साल 2 रिक्शा खरीद लो, 400 रुपया मिलेगा। अब 200 रुपए सेव कर लो, 6,000, 78,000। अब सेकंड हैंड ऑटो खरीद लो, तो 200 यहां से और 1,000 यहां से, 1,200, 3,600 रुपया महीना हो गया, 1,200 पर डे, 36,000 रुपया महीना हो गया। एक स्विफ्ट डिजायर खरीद लो, पांच साल में स्टैब्लिश हो जाओगे। किसी को भी स्टैब्लिश होने में मिनिमम 5 साल लगता है। कुछ स्किल सीख लो। रो क्यों रहे हो यार? और ये जितने लोग कहते हैं हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई गरीब थोड़ी है, पैसा नहीं है। गरीब मतलब कैंसर का पेशेंट, मधुमेह डायबिटीज का पेशेंट, ये सब गरीब हैं। आप 6 महीने हमारे साथ काम करो, शेड्यूल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, समझो चीजों को। देखो आप समझ रहे हो चीजों को, समझ का विकास करना है, समझ का, रटना नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। मैं बार बार ये बोलता हूं, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग, एजुकेशन इज फॉर लर्निंग। उस सीखने के बाद तुम उससे अर्न कर सकते हो। यही तो कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा हो गया, सब परसेंटेज के पीछे भागे जा रहे हैं। मैं जब 10+2 में था तो जिनका 90+% आया था, बड़ा इज्जत सम्मान, ये वो माला फूल। आज पता नहीं कहां है। परसेंटेज से थोड़ी दुनिया चलती है, समझ से चलती है। परसेंटेज अच्छा है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, वो बुरा नहीं। ऐसा नहीं किसी का 90% आ गया तो बुरा है, लेकिन परसेंटेज के साथ समझ जरूरी है, साहस जरूरी है। जिंदगी डेली एक चुनौती है। परसेंटेज से हैंडल करोगे, साहस से, समझदारी से। चुनौतियां परसेंटेज से हैंडल नहीं होती, चुनौतियां साहस और समझदारी से हैंडल होती हैं।
तो 99% आके कॉलेज तो मिल गया, जिंदगी खो गई। इसीलिए तो मीडियोकर लोग, एवरेज लोग तुम पर, हम पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास परसेंटेज भले नहीं था, साहस और समझ इन्होंने पैदा कर ली। जिसने ज्यादा पढ़ लिया वो डरपोक हो ही गया। ये मीडियोकर और एवरेज लोग भारत में क्यों शासन कर रहे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी परसेंटेज की तरफ भाग गया। उसने साहस और समझदारी को निगलेक्ट कर दिया कि नहीं चाहिए। भगत सिंह का परसेंटेज पता है किसी को? उनको सारी दुनिया उनके साहस के लिए जानती है। शिवाजी का परसेंटेज पता है? राणा प्रताप का परसेंटेज पता है? लेकिन सुभाष चंद्र बोस का परसेंटेज भी अच्छा है, वो ज्यादा महान है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परसेंटेज बुरा है। परसेंटेज के साथ एक चीज पर और ध्यान देना चाहिए, साहस और समझदारी पर। क्योंकि जीवन की चुनौतियां परसेंटेज से नहीं हल होती, जीवन की चुनौतियां साहस और समझदारी से हल होती।